नमस्कार साथियों, आज हम लोग लोकसभा के स्पीकर के चयन की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का जो स्पीकर का पद है ये ब्रिटिश कन्वेंशन से हमने बोरो किया है और इंग्लैंड में ये परंपरा थी कि राजा से जब लोकतंत्र का जन्म हुआ, राजशाही से जब लोकतंत्र का जन्म हुआ और संसद बनी तो राजा तो संसद में आता नहीं था, तो संसद की बात को राजा तक ले कौन जाए, इसके लिए लोकसभा के अध्यक्ष को चयन किया गया। राष्ट्रपति के वो राजा के नुमाइंदे के रूप में वहाँ पे काम करता था और उसका केवल एक काम पोस्ट ऑफिस का होता था कि वो राजा की बात को सदन तक पहुँचाता था और सदन की बात को राजा तक पहुँचाता था। और इसीलिए उसका नाम स्पीकर रखा गया कि वो राजा के सामने जाके बताएगा कि भाई ही विल स्पीक बिफोर द किंग व्हाट हैज़ बीन द डिलिब्रेशन एंड व्हाट हैव बीन द डिसीजंस ऑफ द पार्लियामेंट। और एक बड़ी मज़ेदार कहावत है इसके बारे में कि इंग्लैंड में जो कही जाती थी स्पीकर के बारे में कि कितना ये मिसनॉमर है कि एक किसी विद्वान ने लिखा है कि स्पीकर इज़ ए पर्सन हु डज नॉट स्पीक एंड ही टिक्स ओनली एज ही डजंट टॉक। तो एक स्पीकर के बारे में ये कहा मान्यता है कि स्पीकर बोलेगा नहीं, स्पीकर किसी प्रकार की चर्चा में भाग नहीं लेगा, स्पीकर सदन में मतदान नहीं करेगा, स्पीकर चुपचाप बैठा रहेगा, सदन की कार्रवाई को संचालित करेगा और इस प्रकार से वो जो भी निर्णय होंगे उन निर्णयों तक सदन को पहुंचने में मदद करेगा, डे टू डे की कार्रवाई को सुनिश्चित करेगा। भारतीय संविधान जब हमने बनाया तो अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93 में एक प्रोविजन किया और कहा कि लोकसभा जैसे ही गठित होगी वैसे ही शीघ्र से शीघ्र स्पीकर का चयन करेगी। इट विल चूज, द वर्ड जो यूज़ किया गया है वो चूज़ किया गया है कि वो चूज़ करेगी। और इसके अलावा हमारे संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है कि कौन स्पीकर का इलेक्शन कराएगा, स्पीकर की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, स्पीकर के चयन की वो प्रक्रिया क्या होगी जिससे कि स्पीकर को चुना जाएगा। बस इतनी सी बात कही गई कि सदन जब बैठेगा और उसके बाद जल्दी से जल्दी वो सबसे पहले अपने स्पीकर का चुनाव करेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सदन जब बैठता है तो सबसे पहले तो एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है जो कम से कम उनको शपथ दिलाता है और प्रोटेम की ही सदारत में, प्रोटेम की ही अध्यक्षता में स्पीकर का चयन करना पड़ता है और एक सदन अपने नए स्पीकर को चुनता है और तब प्रोटेम स्पीकर का टर्म खत्म हो जाता है और उसके बाद स्पीकर विधिवत अपना कार्यभार ग्रहण कर लेता है। कोशिश यही की जाती है कि स्पीकर को चूँकि सदन चलाना है, दैनिक गतिविधियों का संचालन करना है, अध्यक्षता करनी है, इसलिए एक अनकंट्रोवर्शियल आदमी होना चाहिए, नॉन पार्टीजन आदमी होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको सदन में सभी दलों का समर्थन प्राप्त हो, जिससे कि सभी लोग सुचारू रूप से सदन के चलाने में उसको मदद कर सकें। और इसलिए अगर आप इधर 2-3 बार के लोकसभा के स्पीकर्स पे ध्यान दें तो जो पिछले बार की अपनी सुमित्रा महाजन जी लोकसभा की स्पीकर थीं वो 8 बार सदन की सदस्य रही थी, तो जाहिर है कि उनका कितना ज्ञान होगा। उसके पहले 2009 में जब उनका मीरा कुमार जी को चयन किया गया था तो 2009 में मीरा कुमार जी वो भी 5 बार MP रह चुकी थी। और इसके पहले 2004 में जब सोमनाथ चैटर्जी का चयन हुआ था लोकसभा स्पीकर के लिए तो वो तो 10 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पिछले 2-3 लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा अनुभव रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बहुत अनुभवी व्यक्ति को ही अपॉइंट किया जाए लोकसभा का स्पीकर। इसके लिए हम लोगों को देखने को मिलता है कि बलराम जाखड़ साहब को 1980 में कांग्रेस ने सबसे पहली ही बार जब वो MP चुन के आए थे तभी उनको लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया गया था। और 2002 में मनोहर जोशी जी जब आए तो उनको भी, जब बालयोगी जी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी तो उनको भी पहली बार चुन के आए तो उनको भी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो अपवाद भी मिलते हैं, लेकिन सामान्यतः ये देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि एक्चुअली स्पीकर के चयन की पूरी प्रोसेस क्या है, संविधान तो कह देता, संविधान तो मौन है, संविधान तो कह देता है कि लोकसभा जैसे जल्दी से जल्दी अपने स्पीकर का चयन करेगी। तो
इसमें ये चीज़ हम लोगों को छात्र के रूप में समझनी है कि आर्टिकल 93 जो वर्ड यूज़ करता है वो चूज़ वर्ड यूज़ करता है कि द लोकसभा विल चूज़ द स्पीकर, लोकसभा विल इलेक्ट द स्पीकर, ये वर्ड वो यूज़ नहीं करता है। और लोकसभा चूज़ का मतलब वो किसी भी तरीके से वो पिक एंड चूज़ कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो कैसे ये तय हुआ कि स्पीकर का चयन, स्पीकर को जो चूज़ किया जाएगा वो इलेक्शन की प्रक्रिया से होगा, और उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये तो संविधान इससे मौन है। और इसलिए संसद ने इसमें एक समस्या आई कि भाई इसका क्या क्या समाधान हो। तो जब पहला चयन हुआ, पहली बार संसद बनी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी इस संबंध में परामर्श दिया कि भाई इस संबंध में ये हो सकता है कि जो संविधान सभा में जो प्रक्रियाएं थीं, रूल्स ऑफ बिजनेस थे, और जिस तरीके से अध्यक्ष चलाया करता था सदन को, उसी प्रकार से लगभग वही अडॉप्ट कर लिया जाए। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा बनाया गया, जो कि प्रथम जो स्पीकर थे उन्होंने बनाया, और 17 अप्रैल 1952 को 17 अप्रैल 1952 को ये लागू हो गया। थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन था, लेकिन बाय एंड लार्ज ये सिंपली ठीक था। लेकिन जो कौतूहल वाली बात है छात्रों के लिए वो ये है कि जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें चूज वर्ड को इलेक्ट कर दिया गया, अर्थात रूल्स ऑफ बिजनेस में चूज वर्ड यूज नहीं किया गया है, रूल्स ऑफ बिजनेस में इलेक्ट वर्ड कर दिया गया। जब आप चैप्टर 3 ही देखेंगे तो इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा करके दिया हुआ है। तो संविधान चूज वर्ड यूज करता है और रूल्स ऑफ बिजनेस इलेक्ट वर्ड यूज करता है। ये अपने आप एक बहुत मनोरंजक एस्पेक्ट है इस पूरे प्रकरण का। बहरहाल उसमें जाने से कोई फायदा नहीं है। आइए देखते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है। इसकी प्रोसेस ये है कि सबसे पहले और ये भी ध्यान रहे कि लोकसभा के स्पीकर के चयन में या इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की, निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। ये केवल और केवल लोकसभा का सचिवालय ही इसको कंडक्ट करता है। तो आइए देखिए प्रक्रिया क्या है उसको कंडक्ट करने की। इसकी प्रक्रिया ये है कि स्पीकर के चयन की या स्पीकर के निर्वाचन की तारीख राष्ट्रपति पहले तय करता है कि साहब किस दिन स्पीकर का चयन होना है। जो तारीख राष्ट्रपति मुकर्रर करता है अर्थात निर्धारित करता है, उससे एक दिन पहले जो है इसकी चयन प्रक्रिया होती है। और लोकसभा का जो स्पीकर है, लोकसभा का वो जो जनरल सेक्रेटरी है, महासचिव है, वो सारे सदस्यों को इसकी सूचना देता है कि अमुक तारीख को, फलां तारीख को राष्ट्रपति जी ने मुकर्रर किया है कि इस पे जो है लोकसभा के अध्यक्ष का चयन होगा। तो अब जिस दिन चयन होता, मान लीजिए कि 18 तारीख को अगर चयन होना है तो 17 तारीख को 12 बजे के दिन के पहले तक सदस्यों को इसकी सूचना लोकसभा के महासचिव को देनी होती है। और वो लोकसभा के महासचिव को एक नोटिस देते हैं कि साहब हम फला व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं जो हूँ मिस्टर एक्स का नाम प्रस्तावित करता हूं, तो मिस्टर एक्स का नाम प्रस्तावित करना, फिर उसको उसकी द्वारा एक किसी व्यक्ति को सेकंड भी करना पड़ता है कि उसका व्यक्ति का सेकंड भी करे, उसका एक प्रकार से उस प्रस्ताव का अनुसमर्थन भी करे। तो एक व्यक्ति प्रस्तावक होता है और दूसरा व्यक्ति उसका समर्थक होता है। और जिस व्यक्ति का नाम प्रस्तावित होता है उससे एक सहमति पत्र भी उसमें साथ साथ देना पड़ता है कि हाँ साहब स्पीकर के पद के जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए मैं राजी हूँ। तो 3 फैक्टर्स हो गए, एक प्रस्तावक हो गया, एक अनुसमर्थक हो गया, और एक जो है स्वयं जिसका नाम स्पीकर पद के लिए प्रस्तावित होता है उसका लेटर हो गया। इसके अलावा उसमें किसी प्रकार की सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होती और कोई उसकी प्रक्रिया नहीं है। हाँ, कुछ प्रतिबंध जरूर हैं कि कोई व्यक्ति स्वयं अपना नाम स्पीकर पद के लिए प्रस्तावित नहीं कर सकता है, कोई स्वयं अपना नाम स्पीकर पद के लिए अनुमोदित नहीं, वो सेकंड नहीं कर सकता है, और कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा लोगों के नाम प्रस्तावित नहीं कर सकता है और एक से ज़्यादा लोगों के नामों का अनुमोदन नहीं कर सकता है। तो जब ये तारीख, ये सब प्रक्रिया हो जाती है, मान लीजिए एक ही व्यक्ति का नामांकन आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगले दिन उसको टेकअप किया जाता है, उसको सर्वसम्मति से घोषित कर दिया जाता है कि भाई ये स्पीकर घोषित कर देता है, प्रोटेम स्पीकर घोषित कर देता है कि ये जो है सदन के अध्यक्ष चुने गए हैं। और जब सदन के अध्यक्ष चुने जाते हैं तो फिर जाहिर है कि निर्विरोध और निर्विवाद वो अध्यक्ष हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कई व्यक्तियों के नाम स्पीकर पद के लिए प्रस्तावित हो जाते हैं, तब क्या होगा? तब जिस क्रम में स्पीकर के पद के लिए नाम प्रस्तावित किए गए हैं उसी
क्रम में उनके नामों पर चर्चा होगी और उनके नामों पर मत विभाजन होगा, डिवीजन ऑफ वोट होगा। और अगर ज़रूरी हुआ तो एक से ज़्यादा नाम है तो जाहिर है कि डिवीजन ऑफ वोट होगा। और उसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी क्रम में उस पर डिवीजन ऑफ वोट होगा। और मान लीजिए 3 लोगों के नाम हैं और पहले नाम पे चर्चा हुई और पहले ही नाम पे ये हुआ कि साहब इनको बहुमत जो है सदन का प्राप्त हो गया या सर्वसम्मति प्राप्त हो गया, तो वहीं पे मैटर फुल स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद सेकंड और थर्ड लोगों के नाम पे विचार ही नहीं होगा, क्योंकि सदन ऑलरेडी एक डिसीजन ले चुका है। मान लीजिए प्रथम व्यक्ति का नाम प्रस्तावित नहीं हुआ, उसको पूर्ण समर्थन नहीं मिला सदन का, तब दूसरे व्यक्ति का नाम लिया जाएगा, उसका नहीं हुआ तो फिर तीसरे व्यक्ति का नाम लिया जाएगा। तो इस प्रकार से सदन एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है और उस प्रक्रिया के आधार पे ही सदन का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है, लोकसभा का स्पीकर निर्वाचित हो जाता है। और जब निर्वाचित हो जाता है तो प्रधानमंत्री या जो ट्रेजरी बेंचेस का लीडर होता है, अर्थात सत्तारूढ़ दल का जो नेता होता है और विपक्ष का नेता जो होता है, ये दोनों उसको अध्यक्ष की मंच तक ले जाते हैं और जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो पद खाली कर देता है और स्पीकर अपने पद पे आसीन हो जाता है और उसके बाद से वो सदन की कार्यवाही चलाने के लिए विधिवत अधिकृत हो जाता है। तो चूंकि अभी हाल में ही हम लोगों ने देखा कि स्पीकर का निर्वाचन हुआ और लोकसभा में, तो इसकी प्रक्रिया के बारे में भी हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इस पर अगर आपके कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो ज़रूर हमें शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।